बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स जिसका चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें वो कहता है इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, तो देन वेरीफाई दैट। अब उसने हमें यहाँ z की भी 1 की वैल्यू दे दी, z2 की वैल्यू दे दी और z3 की वैल्यू दे दी। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके देना है। उसने हमसे प्रूफ मांगे हैं कि अगर हम देखें कि z1 प्लस z2 इसका जो आंसर है वो इक्वल किसके हो, z2 प्लस z1। तो हम इसको सोल्व करके देखेंगे, उसको बताएंगे कि अगर इक्वल आता है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, अगर नहीं आता तो हम उसको कहेंगे कि नॉट इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 प्लस z2। अब z1 की वैल्यू हमारे पास थी 2 प्लस 5 आयोटा, वो हमने लिख ली, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया। z2 की वैल्यू थी 1 माइनस 3 आयोटा, तो वो लिख ली 1 माइनस 3 आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1, अब प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 आयोटा हो गया। सिंपल वैल्यू को सिंपल के साथ और ये इमेजिनरी वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू के साथ, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया, प्लस का 5 और माइनस का 3, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वाले के साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे और 2 आयोटा हमारा इसका आंसर आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड हम देखते हैं z2 प्लस z1। z2 की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस 3 आयोटा, वो हमने पुट की, प्लस z1 की वैल्यू थी 2 प्लस 5 आयोटा, वो पुट की। ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस है तो साइन वही रहेंगे, प्लस 2 आयोटा प्लस 5 आयोटा। अब जो हमारे पास रियल पार्ट था उसको रियल पार्ट के साथ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हमने रियल अलग कर दिए और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वाले के साथ प्लस है तो प्लस रहेगा लेकिन वैल्यू माइनस होगी। 5 में से 3 गए 2, तो 2 आयोटा। अब देखें 3 प्लस 2 आयोटा हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, राइट हैंड साइड का आंसर है 3 प्लस 2 आयोटा, तो दोनों आंसर आपस में इक्वल है तो हम कह देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका पार्ट 2 है z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल टू z2 मल्टीप्लाई बाय z1, मतलब इन दोनों का इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल हमें बताएं कि है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड z1 मल्टीप्लाई बाय z2, राइट हैंड साइड z2 मल्टीप्लाई बाय z1। z1 की हमारे पास वैल्यू थी वो थी 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू थी हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। तो हम पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिए, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं क्या आता है। अब 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 आयोटा, मतलब 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है और 5 भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम अलग लिख लेंगे। 2 अलग से लिख लिया, 2 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों वैल्यू को, तो हमने अलग से लिख लिया। प्लस 5 आयोटा, तो इसको भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, वो भी हमने अलग से लिख ली। अब 2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 सा 2, 2 3 दा 6, 7 माइनस है तो माइनस आ गया, आयोटा भी 7 आ गया। प्लस 5 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 रहता है और आयोटा था तो आयोटा ही आ गया। प्लस माइनस माइनस 5 3 सा 15, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो वो हो गया आयोटा का स्क्वायर। अब हमने रियल पार्ट को रियल के साथ प्लस माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। अब यहाँ देखें 2 वैसे ही आ गया, अब ये दोनों आयोटा था, दोनों के साथ ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस आ गया, बड़ी वाले के साथ माइनस है तो माइनस लगाया। तो 6 में से 5 गए तो हमारे पास आयोटा 1 आयोटा बचता है, तो हम आयोटा अकेला भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके साथ 1 तो वैसे भी होता ही है। अब यहाँ देखें माइनस 15 आयोटा स्क्वायर था, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया। अगले स्टेप में क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया, तो 2 प्लस 15 ये दोनों हमारे पास रियल पार्ट है तो इनको हम ऐड अप करेंगे। 2 प्लस 15 17 हो गया और साथ हमारे पास माइनस आयोटा आ गया। इधर देखें अब राइट हैंड साइड पे दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास z2 पहले है और z1 बाद में है, तो 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा 2 होता है, 1 5 जा 5 और साथ आयोटा भी आ गया, -3 2 जा 6 हो गया, तो साथ माइनस है 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 आयोटा, आयोटा जा आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखें ये दोनों आयोटा इनके साथ प्लस माइनस माइनस ही होगा, 6 में से 5 गए हमारे पास आयोटा आएगा, मतलब 1 बचेगा, तो 1 आयोटा हम 1 लिखें ना लिखें तो आपका बस कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब 2 माइनस आयोटा -15 आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। अब फिर रियल पार्ट को रियल वाले के साथ ऐड अप करेंगे, तो 15 जा 17 और साथ क्या आ गया आयोटा। अब 17 माइनस आयोटा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, 17 माइनस आयोटा राइट हैंड साइड का आंसर, तो दोनों आंसर आपस में इक्वल है, हम लिख देंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखें, वो कह रहा है पहले z1 प्लस z2 को प्लस करो, जो आंसर आए उसको हमने किसके साथ ऐड अप करना है, z3 के साथ। यहीं z1 को हमने ऐड अप करना है z2 प्लस z3 को प्लस करके जो आंसर आएगा उसके साथ, उसको प्रूव करके दिखाना है। z1 की वैल्यू ये, z2 की ये और z3 की ये।
पहले हमारे पास Z1 प्लस राइट हैंड साइड ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है। अब पहले ब्रैकेट में मतलब होती है कि जो भी चीज़ ब्रैकेट में है पहले हम उसे सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में है Z1 प्लस Z2, Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू पुट की, 2 प्लस 1 हमारे पास 3 हो गया, 5 में से 3 गए 2 बचा तो अयोटा था, 5 अयोटा में से 3 अयोटा गए तो 2 अयोटा हो गया। अब ये वैल्यू हमारे पास किसका आंसर आ गई, Z1 प्लस Z2 का। इसके साथ हमने कौन सी वैल्यू ऐड करनी है, Z3 की, तो 2 प्लस अयोटा हमने ऐड कर दिया, 3 प्लस 2 5 हो गया, तो 2 अयोटा प्लस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा हो गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। राइट हैंड साइड देखें, Z1 के साथ हमने ऐड करना है Z2 प्लस Z3 को आंसर निकालने के बाद। अब पहले हम ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं, तो Z1 की वैल्यू वैसे ही, Z2 की वैल्यू पुट की, Z3 की वैल्यू पुट की, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो गया, माइनस 3 अयोटा में से प्लस 1 प्लस माइनस माइनस होता है, 3 में से 1 गया तो 2 अयोटा बचा हमारे पास। अब जो भी अब ये वैल्यू आई है हमारा Z2 प्लस Z3 का आंसर। इसके साथ हमने ऐड करनी है Z1 की वैल्यू। अब ये देखें, प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 अयोटा हो गया। अब रियल पार्ट हमारे 2 और 3 हैं, 2 और 3 को ऐड किया तो 5 आ गया, 5 अयोटा में से 2 अयोटा गया तो हमारे पास 3 अयोटा आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 5 प्लस 3 अयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर 5 प्लस 3 अयोटा। तो हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इसका पार्ट 4 है Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2, उसको फिर जो भी आंसर है इसको Z3 से मल्टीप्लाई करना है, और Z2 मल्टीप्लाई बाय Z3 जो भी आंसर है उसको Z1 से मल्टीप्लाई करना है। Z1 की वैल्यू ये, Z2 की ये और Z3 की ये। पहले हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम उससे सोल्व कर लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की वैल्यू पुट की। अब ये हमें पता है 2 इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा और 5 भी इन दोनों वैल्यू से, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय दीज वैल्यूज प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाई बाय दीज वैल्यूज, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 अयोटा, प्लस 5 1 जा 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 जा 15 अयोटा, अयोटा जा अयोटा स्क्वायर आ गया। हमने अयोटा की स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, -1। तो अगर हम यहाँ -1 पुट करें अयोटा स्क्वायर की जगह, तो देखें -1 पुट होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 प्लस हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट इधर लिख दिया +15। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अब ये देखिए -6 प्लस 5 प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 5 गए तो अयोटा ही आया, साथ हमारे पास 2 वैसे ही आ गया। अब रियल पार्ट को रियल वाले के साथ हमने ऐड करना है, 2 को हमने 15 के साथ ऐड किया तो 17 आ गया, और माइनस अयोटा भी वैसे आ गया। अब Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z3 से। अब 17 माइनस अयोटा हमारे पास इस वैल्यू का आंसर है, वो हमने यहाँ लिख दी, मल्टीप्लाई करना है Z3 से, तो Z3 की वैल्यू हमने यहाँ लिख दी। अब फिर 17 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस अयोटा जो है वो भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 2 जा 34, और 17 को अयोटा से किया तो अयोटा आ गया। अब देखें 17 को माइनस अयोटा को 2 से करेंगे तो -2 अयोटा, प्लस माइनस माइनस अयोटा, अयोटा जा अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा की स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करनी थी, -1। तो यहाँ अगर हम करें -1 पुट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 भी साथ आ जाएगा, ठीक हो गया। 34, अब 17 अयोटा में से 2 अयोटा गए तो क्या बचा हमारे पास 15, बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस आ गया। 34 प्लस 1, रियल को पार्ट को रियल वाले पार्ट के साथ प्लस करना है, 34 प्लस 1 35 प्लस 15 अयोटा हमारे पास पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो हम राइट हैंड साइड सोल्व करके देखते हैं, उसमें क्या है, Z2 को Z3 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर है उसे मल्टीप्लाई करना है Z1 से। तो Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, -3 अयोटा के इन दोनों से मल्टीप्लाई, 1 2 2 1 अयोटा था अयोटा, -3 2 6 अयोटा साथ है तो अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा था 3 अयोटा, अयोटा था अयोटा स्क्वायर हो गया। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ -1 पुट करना है, -1 अगर हम पुट करें तो माइनस माइनस प्लस 3 वैसे आ जाएगा, अयोटा प्लस का और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 अयोटा गया तो हमारे पास 5 आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी वाली के साथ माइनस है, रियल पार्ट को रियल वाले के साथ ऐड करेंगे, 2 3 जा 5 और साथ माइनस अयोटा हो गया, -5 अयोटा हो गया। Z2 और Z3 का आंसर 5 -5 अयोटा आया। अब ये जो आंसर आया इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 की वैल्यू से, तो 2 + 5 अयोटा हमारी Z1 की वैल्यू है, और जो Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वो ये है। अब इस दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को भी इन दोनों से प्लस 5 को भी इन दोनों से। देखें 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, माइनस 7 है तो माइनस और अयोटा भी आ गया, प्लस 5 5 जा 25, 7 अयोटा आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 अयोटा, अयोटा जा अयोटा स्क्वायर। और यहाँ फिर अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 25 आ जाएगा। माइनस
प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है तो प्लस आएगा, 25 में से 10 गए तो 15 बचे हमारे पास। अब रियल पार्ट को रियल वाले के साथ हमने ऐड करना है, 10 + 25 = 35 + 15 आयोटा। अब ये देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 35 + 15 आयोटा, राइट हैंड साइड का आंसर क्या है 35 + 15 आयोटा। तो हमारा हमने प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसका पार्ट नंबर 5 कि Z1 को ऐड करना है -Z1 से और -Z1 को ऐड करना है +Z1 से और प्रूव करके दिखाना है कि दोनों वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है। इसको करके देखते हैं। Z1 की वैल्यू ये है 2 + 5 आयोटा, तो Z1 की वैल्यू हमने 2 + 5 आयोटा पुट की, प्लस -Z हमने कैसे करना है कि Z के साथ हमने माइनस मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 2 + 5 था ना, -2 + 5 आयोटा ये था हमारा, और Z को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 ± -5 आयोटा आएगा। तो वही -2 - 5 आयोटा हमने यहाँ -Z1 की जगह पुट कर दी। अब ये देखें प्लस माइनस -2 आ गया, प्लस माइनस -5 आयोटा आ गया। रियल वाले 2 प्लस का था, 2 माइनस का था, कैंसिल, +5 आयोटा था और -5 आयोटा था, कैंसिल। तो हमारे पास आंसर क्या है 0। वैसे ही राइट हैंड साइड देखें इसकी -Z1, तो Z1 की वैल्यू थी -2 - 5 आयोटा, वो हमने पुट कर दी, प्लस Z1, तो Z1 की वैल्यू थी 2 + 5 आयोटा, वो हमने पुट कर दी। अब जब ये ब्रैकेट खुलेगी तो वैल्यू सेम ही रहेंगी। अब ये -2 + 2 आपस में कैंसिल, -5 आयोटा + 5 आयोटा आपस में कैंसिल, तो इसका भी आंसर क्या है 0। अब लेफ्ट हैंड साइड भी 0, राइट हैंड साइड भी 0। हमने प्रूव क्या करना था कि ये हमारी वैल्यू दोनों 0 के इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया, ये हमारा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, वो कह रहे हैं इफ ये दीज वैल्यू इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब जो रियल पार्ट हमारा होगा वो x की वैल्यू होगी, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हमारे पास y की वैल्यू होगी। इसको सोल्व करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने ली। अब उसमें देखें कि ऊपर स्क्वायर बना हुआ है। अब स्क्वायर इसको हम खोलेंगे, a² + b² + 2ab। जैसे हम करते थे a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास आयोटा है, तो a² + b² + 2ab पुट किया, नीचे 2 - आयोटा आ गया। तो अब देखें 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया, प्लस 2 1 = 2 और 2 आयोटा जा 2 आयोटा आ गया हमारे पास। 1 और 1 आपस में कैंसिल, 2 आयोटा बचा सिंपल और नीचे 2 - आयोटा आ गया। अब जब भी हमारे पास ऐसी वैल्यू आती है तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू हो उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसका साइन चेंज करके। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 + आयोटा जब हम करेंगे तो हमने जो हम नीचे वाली वैल्यू है वो a - b, a + b फार्मूला बनता है a² - b² का, और ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया। 2 आयोटा जब 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। 2 आयोटा को 2 से किया तो 4 आयोटा आया, 2 आयोटा को जब आयोटा से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर आया। नीचे जब देखें स्क्वायर खुलेगा 2 2 = 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर जब खुलेगा तो आयोटा स्क्वायर आ गया। अब जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर है वहाँ हमने पुट करना है -1, क्योंकि हमें पता है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ आयोटा स्क्वायर था -1 पुट कर दिया इसकी जगह, नीचे भी आयोटा स्क्वायर था इसकी जगह -1 पुट कर दिया। 4 आयोटा प्लस माइनस 2 1 = 2 आ गया, नीचे माइनस प्लस हो गया तो 4 + 1 आ गया। 4 - 2 आयोटा 4 + 1 = 5। अब ये जो वैल्यू है ये दोनों के नीचे डिवाइड करिए, इस वैल्यू के नीचे भी और इस वैल्यू के नीचे भी। अगर हम करें यहाँ रियल पार्ट हमारा क्या है -2/5, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट वो हमारा क्या है 4/5, क्योंकि इसके साथ आयोटा है। अब उसने क्या कहा था, जो हमारी पहली वैल्यू होगी वो x की होगी, दूसरी वैल्यू y की होगी, इसके साथ आयोटा होगा। तो रियल पार्ट की वैल्यू हमारी x की क्या वैल्यू आई -2/5 और y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4/5, क्योंकि इसके साथ आयोटा लगा था। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 + 2 आयोटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ भी उसने दे दिया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब हम इसको क्या करते हैं, 2x को इस वैल्यू से दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस आयोटा y को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2x को इनसे मल्टीप्लाई किया, 2x 1 = 2x, 2x आयोटा था, 2x आयोटा आ गया, साथ माइनस है तो माइनस, प्लस आयोटा y को जब 1 से किया तो आयोटा y आ गया, प्लस माइनस आयोटा था, आयोटा स्क्वायर, साथ y था तो y आ गया, इक्वल टू वही वैल्यू रहेगी। अब आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, -1 पुट करना है। अब देखें आगे 2x - 2x आयोटा वैसे ही आ गया, प्लस आयोटा भी वैसे आ गया। अब इसकी जगह हम -1 पुट करते हैं अगर, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1y आ जाएगा। अब हमने रियल पार्ट को अलग करने है और इमेजिनरी पार्ट को अलग। जिसके साथ हमारे पास आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है, जिसके पास आयोटा है वो इमेजिनरी पार्ट है। इसके साथ आयोटा नहीं है और यहाँ y के साथ नहीं है, तो 2x + y वो हमारा रियल पार्ट हो गया, और इसके साथ आयोटा है और
y के साथ अयोटा है, तो ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया। अब इसकी जो पहली वैल्यू है वो हम इक्वल कर लेंगे और दूसरी वैल्यू इमेजिनरी पार्ट वाली वो हम आपस में इक्वल कर लेंगे। अब पहली वैल्यू को जब इक्वल किया 4 से तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, दूसरी वैल्यू को इक्वल किया 2 से दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को ऐड करने से हमने वैसे देखें इसकी वैल्यू जाहिर नहीं होती, ना x की वैल्यू निकलती है ना y की वैल्यू निकलती है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक वेरिएबल हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इस इक्वेशन को हमने इससे ऐड करना है, अब 2x प्लस वाई ऐड किससे किया, माइनस 2x प्लस वाई से, इज इक्वल टू 4 प्लस 2 किया। अब देखें प्लस माइनस माइनस 2x प्लस 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 वाई आ गया, 4 प्लस 2 6 आ गया, 2x से कैंसिल, y और y कितना हो गया 2y इज इक्वल टू 6। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, इधर आके डिवाइड होगा, 2 1 से 2 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। जब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके इसकी y की x की वैल्यू निकाल सकते हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y की जगह क्या पुट करना है 3, y की जगह 3 पुट किया, 3 इधर पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव हुआ, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 हो गया। अभी 2 इधर मल्टीप्लाई से जाके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3, दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इसमें भी हम वहाँ x और y वेरिएबल थे, इसमें a और b वेरिएबल है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके इसको वैल्यू बतानी है, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। जब a को मल्टीप्लाई कर a वन सा a और a को जब 3 से मल्टीप्लाई करो 3 आयोटा प्लस b आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो b आयोटा प्लस 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 b आयोटा को जब 3 से किया तो 3b आयोटा को आयोटा से किया आयोटा स्क्वायर। वही बात आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ -1 पुट करेंगे। अब ये देखें यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस था, प्लस माइनस माइनस 3b 1 जा 3b आ गया। अब यहाँ देखिए रियल पार्ट हमारे ये हैं जिनके साथ आयोटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास ये हैं जिनके साथ आयोटा है। बस जो इक्वल दूसरी साइड वैल्यू थी राइट हैंड साइड वो हम वैसे लिखते हैं। अब रियल पार्ट हमारे a माइनस 3b था उसको अलग कर लिया, प्लस इमेजिनरी पार्ट था 3a प्लस b उसको अलग कर लिया क्योंकि साथ इसका आयोटा है। अब रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब यहाँ हमारे पास देखें रियल पार्ट को हमने किसके इक्वल कर लिया, रियल पार्ट के, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के। अब दोनों से हमारे पास वैल्यू नहीं निकलती, ना a की वैल्यू निकल रही है ना b की, तो हम यहाँ से a की वैल्यू निकालने के लिए 3b माइनस 3b था तो इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस 3b, माइनस 8 था तो वो माइनस 8 ही रहेगा। अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसे हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू को हमने पुट किया इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 हमारे पास थी 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, तो a की वैल्यू पुट करनी तो a की जगह हमने पुट किया 3b माइनस 8 प्लस b इज इक्वल टू 11, 3 3 जा 9, b आ गया माइनस था तो 3 8 जा 24, माइनस का 24 आ गया प्लस b वैसे इज इक्वल टू 11। अब ये 9b प्लस b इज इक्वल टू 10b हो गया, माइनस 24 था उधर जाके प्लस 24 हो गया, 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 35। अब यहाँ 10 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके जब मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके जब डिवाइड हुआ तो इसकी कटिंग हुई 5 7 जा 35, 5 2 जा हमारे पास 10 होता है, तो b की वैल्यू आ गई 7/2। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके, अब जो हमारी इक्वेशन 3 बनी थी उसमें हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू थी 7/2। अब इसको हमने जब उस इक्वेशन में पुट किया, इक्वेशन थी हमारे पास a इज इक्वल टू 3b माइनस 8, तो b की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, 3 7 जा 21 आ गया ओवर 2 ऐसे ही माइनस 8। अब इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास यहाँ 1 है तो 2 1 जा 2, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 8 जा 16 और इस वैल्यू को वैसे ही लिख देंगे 21 माइनस 16, जब ये माइनस होगा तो 5/2, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5/2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/2।